इस पूरे मामले पर गौर करें तो नज़र ये लगता तो है कि ऐसा होगा, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी ने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की है वो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ जाकर के, आपको याद होगा कि जब केजरीवाल के ऊपर ये बात कही जा रही थी कि क्या वो सीएम नहीं रहेंगे, क्या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब उनकी पत्नी सुनीता का नाम सामने आया और ये कहा गया कि उनके बाद वो सीएम बन सकती है। लेकिन पार्टी के लोगों ने ये बात कही कि भाई हम तो परिवारवाद का एक तरीके से मुखालफत करते हुए चले आए हैं, हम तो परिवारवाद को गलत बताते हुए चले आए हैं। तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी को सीएम बनाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। उसी तरह से आप देखें, जहां एक तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसी हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने में जरा सा भी पीछे नहीं है। जानकारी दे दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में न सिर्फ जेल में कैद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बल्कि राज्यसभा से सांसद संजय सिंह भी, और कहीं ना कहीं बारी आती हुई नजर आ रही है अब अरविंद केजरीवाल की भी। और इसी बीच देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल एक बड़ा दांव खेलते हुए नजर आ सकते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर। और इसी बीच चर्चा का विषय बन चुकी हैं मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे दिल्ली सरकार को लेकर, अरविंद केजरीवाल के उन फैसलों को लेकर हमारे सहयोगी अमन जी से। क्या वाकई में अब यहां पर मनीष सिसोदिया के बदले एक बड़ा दांव अब खेला जा सकता है सीमा सिसोदिया पर? क्योंकि ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं, दावे ये किए जा रहे हैं कि 7 लोकसभा सीटें जिन पर अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इन 7 लोकसभा सीटों पर वह जीत हासिल करके दिखाएंगे। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए पूर्वी दिल्ली के बारे में, जहां से देखा जाए तो विधायक है मनीष सिसोदिया, और अभी भी यहां पर सियासी जानकारों की माने तो ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि जब तक दोष सिद्धि उन्हें साबित नहीं कर दिया जाएगा तब तक देश का संविधान और कानून के मुताबिक वह विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर यहां पर मनीष सिसोदिया मैदान में नहीं उतर पाते हैं तो उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल अब उम्मीदवार बना सकते हैं। क्या वाकई में अब ऐसा होता हुआ ही नजर आएगा दिल्ली की सियासत में? देखिए बिल्कुल प्रांशी जी, और इस बात को लेकर कई बार इस तरह की चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे मामले पर गौर करें तो नज़र ये लगता तो है कि ऐसा होगा, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी ने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की है वो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ जाकर के, आपको याद होगा कि जब केजरीवाल के ऊपर ये बात कही जा रही थी कि क्या वो सीएम नहीं रहेंगे, क्या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब उनकी पत्नी सुनीता का नाम सामने आया और ये कहा गया कि उनके बाद वो सीएम बन सकती है। लेकिन पार्टी के लोगों ने ये बात कही कि भाई हम तो परिवारवाद का एक तरीके से मुखालफत करते हुए चले आए हैं, हम तो परिवारवाद को गलत बताते हुए चले आए हैं। तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी को सीएम बनाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। उसी तरह से आप देखें कि भले ही मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद हैं और लगातार लगभग साल भर होने को उनको आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये सोचें या कोई भी ये बात कहे कि उनकी पत्नी को उतारा जा सकता है, तो मेरे ख्याल में ये उतना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पहले उनकी पत्नी बीमार हैं और साथ में अगर उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरेंगी तो ये माना जाएगा। और खासकर जो विरोधी खेमे इस बात को कहेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी तो ये बात कहती थी कि भाई हम परिवारवाद की जो राजनीति उससे दूर रहेंगे। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सीमा सिसोदिया को एक तरीके से चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी उतारने वाली है। हाँ, ये एक इमोशनल एंगल ज़रूर हो सकता है जिसका जो है लाभ लेना ज़रूर चाहेगी आम आदमी पार्टी उनके ज़रिए चुनाव प्रचार में तमाम तरह से, लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना बहुत कम है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। देखिए वाकई में फिलहाल तो यहाँ पर संभावनाएं कम नजर आती हैं, क्योंकि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सिसोदिया ने बार बार जमानत याचिका दायर की है कोर्ट में। कभी वह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचते हैं, कभी हाई कोर्ट, तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अब तक सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठते हैं कि मनीष सिसोदिया को क्या वाकई में मैदान में उतारने में कामयाब हो सकते हैं केजरीवाल, या फिर बीजेपी पर जो आरोप लगता है खरीद फरोख्त का, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि बीजेपी एक बड़ी साजिश कहीं ना कहीं रच सकती है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया क्या चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं या नहीं? देखिए बिल्कुल अभी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को ज़रूर उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी इस समय आम आदमी पार्टी जो है पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार में है। तो ऐसे में अगर उनके बड़े नेता जेल से बाहर होंगे तो जाहिर बात है कि उनके लिए बेहतरी होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार करेंगे और तमाम तरह से लोगों को अपनी ओर खींचते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर वो जेल के अंदर बंद रहेंगे तो ये आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यही बात आम आदमी पार्टी कहती रही कि भाई जिस तरह से हमारे नेताओं को जो है एक जेल के अंदर रखा जा रहा है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि बीजेपी कभी भी आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। आपने देखा चंडीगढ़
में किस तरह से मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी ने धांधली की और लगातार जो कोर्ट में सब कुछ साबित हुआ, उससे भी आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके लिए कोई भी जो तरीका है वो ईजाद करना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, बस उनको जीत चाहिए। तो ऐसे में संभावना कम है कि मनीष सिसोदिया को हो सकता है कहीं से उतारें, लेकिन हाँ, अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो जाहिर बात है कि वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए जरूर नजर आएंगे। वाकई में अब यही देखना होगा कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और उन 7 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी यहां पर सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएगी या फिर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बाजी मार ही लेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।